हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमारा आज का टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स वे होते हैं जो हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बने वाले कंपाउंड होते हैं, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से ही मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और हाइड्रोकार्बन जो कंपाउंड्स होते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं इन्हें कि इनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स ही प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन या टाइप बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो हमारे पास 2 टाइप्स के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। पहला जो हाइड्रोकार्बन्स है उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरा जो टाइप है हाइड्रोकार्बन्स का ये होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अगर हम फर्दर बात करें तो यहाँ पे जो एल्केन्स हैं ये हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर आ जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर हमारे पास 2 होंगे एल्कीन, और इधर हो जाएगा एल्काइन। एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और एल्काइंस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एल्केन्स की। एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। यानी कि अगर हम बात करें एल्केन्स की तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है। उसके बाद हम बात करते हैं सफिक्स। एल्केन बनाने के लिए जब हम सफिक्स लगाएंगे तो वो एन होता है, एन। अब बात करते हैं फर्स्ट मेंबर। ग्रुप का फर्स्ट मेंबर क्या है, तो वो बन जाएगा C1H2 × 1+2, यानी कि C1H2+2। ये हो जाएगा हमारे पास CH4। अब अगर हम इसका नाम लिखें तो मीथ प्लस एन, इसका नाम हो जाएगा मीथेन। इसी प्रकार हम ग्रुप के फर्दर मेंबर बना सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं C2, दूसरे मेंबर की बात, C2H2+2। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास C2H कितना हो जाएगा, 4+2 6। ये हो जाएगा ईथ प्लस एन, इथेन। ये हमारा सेकंड मेंबर हो गया है। अगर बात करें थर्ड मेंबर की, C3H2 × 3+2, यानी कि ये हो जाएगा हमारा C3H8। ये हो जाएगा हमारा प्रो प्लस एन, प्रोपेन। इसी प्रकार हम सारे मेंबर लिख सकते हैं। अगर हम कॉमन सा लिखें CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, तो इनके नाम लिख लेते हैं। ये हमारे पास मीथेन है, ये हमारे पास प्रोपेन हो जाएगा, ये हमारे पास इथेन है, गलती से लिखा गया, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। इसी प्रकार जो इधर हम फर्दर मेंबर लिखें C6H14, ये हमारे पास हेक्सेन हो जाएगा। C7H16, तो ये हमारे पास हेप्टेन हो जाएगा। C8H18, ये हमारे पास ऑक्टेन हो जाएगा। C9H20 नोनेन, C10H22 डेकेन हो जाएगा हमारे पास। तो ये तो थे हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि एल्केन। एल्केन के बारे में हमने यहाँ से पढ़ा। अभी बात करते हैं फर्दर
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वे होते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। पहले बात करते हैं हम एल्कीन्स की। एल्कीन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n होता है, और जनरल फॉर्मूला CnH2n होने के कारण यहाँ पे हम उसके अलग अलग मेंबर बना सकते हैं। इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड एटम प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे जो इसके लिए हम सफिक्स यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम इन सफिक्स यूज़ करते हैं ENE। फर्स्ट मेंबर की यदि हम बात करें, अगर हम बना के देखें C1H2 CH2, ये हमारा अनस्टेबल होता है, इसलिए ये मेंबर नहीं बन पाएगा। तो इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा C2H2 ये हमारा हो जाएगा C2H4। इसे हम बोलते हैं ईथीन, ईथ प्लस ईथीन। फिर हमारा नेक्स्ट मेंबर आएगा C3H6 प्रोपीन, C4H8 ब्यूटीन, C5H10 पैंटीन, C6H12 हेक्सीन, C7H14 हेप्टीन, और हमारा हो जाएगा C8H16 ऑक्टीन, C9H18 नोनीन, C10H20 डेकीन। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है हमारा एल्काइन्स। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2, और इसके लिए जो हम सफिक्स यूज़ करते हैं वो होता है आइन, YNE। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और इसका अगर हम फर्स्ट मेंबर बनाएं, बात वही है कि यहाँ पे अगर हम फर्स्ट मेंबर बनाने की कोशिश करते हैं CnH2 तो खाली C बचा, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। C तो एक एलिमेंट होता है। यहाँ पे भी जो फर्स्ट मेंबर बनेगा C2H2 यानी कि C2H2, ये हमारा फर्स्ट मेंबर है, और ये हो जाएगा हमारा इथाइन, यानी कि ईथ प्लस आइन इथाइन। उसके बाद नेक्स्ट मेंबर बनेगा C3H2 ये हो जाएगा हमारा C3H4, ये हो जाएगा हमारा प्रोपाइन। उसके बाद आ जाएगा C4H2 ये हो जाएगा C4H6, ये हो जाएगा हमारा ब्यूटाइन। उसके बाद आएगा हमारे पास C5H2 ये हो जाएगा C5H8, ये हो जाएगा हमारा पेंटाइन। C6H2 ये हो जाएगा C6H12 यानी कि 10, ये हो जाएगा हमारा हेक्साइन। C7H2 C6H12 दैट इज हेप्टाइन। C8H2 दैट इज C7H14, ये हो जाएगा ऑक्टाइन। C9H2 ये हो जाएगा आपके पास C8, यहाँ पे थोड़ा सा गलती से मिस्टेक हो गया, C7 C8 C9H16 9, और लास्ट वाला जो अगर हम बात करें इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि एल्केन चेन रुक जाती है। आप यहाँ तक कर लो, आपके सिलेबस के लिए इतना सफिशिएंट है, और इससे ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है। काफ़ी बड़ी बड़ी चेन हो जाती हैं। यहाँ तक था आपका ये हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड टॉपिक्स। फर्दर इसी तरह हम टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम वीडियो लेकर आते रहें। थैंक यू।